welcome to today's video on the strength of character. In this video we will explore about empathy. So let's get started. Before going to start that chapter, I would like to say if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started. Empathy refers to the ability to understand an other person's feeling, desire, emotions, experience, etc. Empathy यानी कि सहानुभूति ऐसा एबिलिटी है हमारे अंदर जिसके वजह से हम लोग दूसरे के फीलिंग्स, डिज़ायर, इमोशंस और एक्सपीरियंस को समझते हैं. इट इज़ लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर पर्सन्स शूज और फीलिंग हिज इमोशंस एज इफ दे आर योर ओन. ये एक एम्पैथी ऐसा क्वालिटी है जिससे हम दूसरों के भावनाओं को समझ लेते हैं और उसकी जगह पे हम लोग खुद को महसूस करते हैं. द वर्ड एम्पैथी कैन बी फर्दर डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए पर्सन्स एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन. और जो वर्ड एम्पैथी है वो कैसा डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा इंसान जिसको हम लोग खुद समझ लेते हैं, कि दूसरे का हाव भाव समझ लेना या फिर वो क्या सोच रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो हम खुद एक्सपीरियंस करने लगते हैं. बाय बीइंग एम्पैथेटिक वी अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग एंड they respond to his needs in a very considerate and harmful manner. For example, राजू एंड साहिल आर गुड फ्रेंड्स. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राजू और साहिल एक अच्छा दोस्त है. ऑन इवनिंग वाइल प्लेइंग फुटबॉल साहिल गॉट इंजर्ड. एक शाम को जब दोनों फुटबॉल खेल रहा था तो साहिल को चोट लग गया. ही रिमेंड हिज बेड फॉर 2 days. वो 2 दिन के लिए बेड रेस्ट हो गया. राजू शो ऑल दिस. राजू ये सब देखा. ही फेल्ट एज इफ ही हिमसेल्फ वाज इंजर्ड. वो खुद महसूस करने लगा कि उसे खुद चोट लगा है राजू को. The ability to imagine oneself as another person is an imaginative process. और ऐसा एबिलिटी जहाँ पे हम लोग दूसरों को इमेजिन करते हैं, खुद के दूसरों को जगह पर हम लोग खुद को इमेजिन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनेटिव प्रोसेस. Humans make immediate connections between tone of voice and inner feelings. Hence, by looking at the facial expressions or body language of the other, we can able to understand their states of mind and their feelings. कभी कभी हम लोग किसी का फेशियल एक्सप्रेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज को देखकर हम लोग उसका स्टेट ऑफ माइंड या फिर उसका फीलिंग को समझ लेते हैं. एम्पैथेटिक पीपल्स आर दोज हु एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड योर प्रॉब्लम्स विथ सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. सिंपैथेटिक पीपल्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपना फीलिंग्स को या फिर टुवर्ड योर प्रॉब्लम्स विथ सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. तो वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपना फीलिंग्स को शेयर करता है. द न्यू स्कूल्स, यहाँ पे एक स्टोरी है द न्यू स्कूल्स के बारे में. सुजाता फादर्स इज़ इन द इंडियन आर्मी. सुजाता का फादर जो था वो इंडियन आर्मी में था. हर फादर्स इज़ ऑफ्टन ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट स्टेट. उसका पापा का हमेशा दूसरा स्टेट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था. फाइनली व्हेन सुजाता रीच the 8th standard, her father decided to send her to the boarding school when she could complete her 10+2 education. जब सुजाता क्लास 8 में पहुंच जाती है तब उसका पापा डिसाइड करते हैं कि उसको बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए ताकि वो 10+2 एजुकेशन कंप्लीट कर सकें. सुजाता वाज एडमिटेड टू द बोर्डिंग स्कूल्स एट कोलकाता. सुजाता को कोलकाता हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया. सुजाता वाज हैप्पी बिकॉज शी वाज रिलीव्ड फ्रॉम द बर्डन ऑफ मूविंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट विच डिस्टर्ब हर स्टडी. सुजाता भी ये खुशी हुई उसको कि अब उसको दूसरा स्टेट जाना नहीं पड़ेगा एजुकेशंस के लिए और अलग अलग स्टेट उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा. बट फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ शी फेल्ट होम शेक. पर कुछ ही मंथ स्कूल ज्वाइन करने के बाद उसको होम शेक बीमार हो गई. शी यूज्ड टू गेट स्ट्रेस एंड क्राई. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और रोने लगी. सीक्रेटली इन बाथरूम से. वो तो हॉस्टल में थी इसलिए वो सीक्रेटली बाथरूम में ही रोने लगी और काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी. सी हैड नो फ्रेंड और रिलेटिव्स लिविंग एट कोलकाता. उसका ना कोई दोस्त था ना कोई रिलेटिव्स था कोलकाता में. वन डे शी मीट बंगाली गर्ल. एक दिन वो एक बंगाली गर्ल से मिलती है जिसका नाम मुनमुन सेन था. मुनमुन सेन था. सी वॉज फ्रेंडली, कॉर्पोरेटिव, कंसिडरेट एंड काइंड. वो कैसी थी? फ्रेंडली भी थी, कॉर्पोरेटिव थी, कंसिडरेट थी और बहुत ज़्यादा दयालु थी. शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग्स. और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती थी. शी वॉज टॉल एंड हैड ए फेयर कॉम्प्लेक्स. वो काफ़ी लंबी भी थी और एक फेयर कॉम्प्लेक्स उसका फेस शो करता था. शी हैड लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड डार्क शाइनी आईज.
उसका बहुत ज़्यादा लंबा ब्लैक हेयर था और डार्क शाइनी आइज था। सी वॉज ऑल्सो स्कॉलर, और वो एक स्कॉलर भी थी। सी लिव्ड वेरी क्लोज टू द स्कूल, और वो स्कूल के बहुत पास रहते थे। सुजाता एंड मुनमुन बिकम वेरी फ्रेंडली वेरी सुन। सुजाता और मुनमुन में बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। एवरी डे इन द इवनिंग मुनमुन वुड कम टू द स्कूल एंड चैट विद सुजाता। हर दिन शाम को मुनमुन स्कूल आती थी और सुजाता से बात करती थी। देन आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द स्कूल मेंटर मिस्टर जून, सी वुड टेक सुजाता टू ए फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जब मेंटर से परमिशंस लेने के बाद, मेंटर का नाम था मिस्टर जून, से परमिशंस लेने के बाद सी वुड टेक सुजाता को वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर लेके जाती थी। दे वुड ऑर्डर ए कप ऑफ टी और आइसक्रीम, से स्पेंड टाइम talking to each others about their families, studies, their lives, like and dislikes, hobbies, etc. और वहाँ पे कप ऑफ टी ऑर्डर करने के बाद, कप ऑफ टी और आइसक्रीम ऑर्डर करने के बाद वो दोनों टाइम स्पेंड करती थी एक दूसरे के साथ अपना फैमिलीज के बारे में शेयर करती थी, स्टडीज़ के बारे में शेयर करती थी, और उसे क्या पसंद था, क्या डिसलाइक था, क्या हॉबी थी, ये सब शेयर करती थी। बाय नेचर मुनमुन वॉज वेरी एम्पैथेटिक, और नेचर के मुताबिक मुनमुन बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक लड़की थी। सी अंडरस्टूड दैट सुजाता वॉज फीलिंग आइसोलेटेड इन दैट इन्वायरमेंट। मुनमुन को ये समझ आ गया कि सुजाता बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या फिर अकेला महसूस करती है ऐसा इन्वायरमेंट में। सो आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द स्कूल मेंटर, शी टुक सुजाता टू हिस्टोरिकल प्लेस इन कोलकाता लाइक द विक्टोरियल मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन एंड काली टेम्पल एट कालीघाट एक्सेट्रा। सो स्कूल मेंटर से परमिशंस लेने के बाद सुजाता ने मुनमुन ने सुजाता को हिस्टोरिकल प्लेस घुमाने लेके गई कोलकाता का, जैसे कि विक्टोरियल मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन, काली टेम्पल एट कालीघाट, वहाँ पर लेके गई घुमाने के लिए ताकि उसको अकेला महसूस ना हो। सी इवन इन्वाइट सुजाता टू हर हाउस टू विजिट हर फैमिली, और वो सुजाता को इन्वाइट की कि वो फैमिली फंक्शंस में आए, उसका फैमिली फंक्शंस में। Once during the Durga Puja vacations, instead of going to her parents, Sujata went to live with मुनमुन and her family. एक दुर्गा पूजा के टाइम वेकेशन जब मिला तो वो घर जाने के वजह सुजाता मुनमुन के घर चल जाती है दुर्गा पूजा मनाने। लाइक मुनमुन हर फैमिली वॉज वेरी फ्रेंडली, मुनमुन की तरह उसका फैमिली भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। सी स्पेंड ए मेमोरेबल टाइम देयर, और वो दोनों बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम स्पेंड करती है। एवरी मोमेंट मुनमुन ट्राई टू मेक सुजाता फील एट होम से, और हर एक मोमेंट में मुनमुन सुजाता को अपना घर जैसा फीलिंग देती है। सी वॉज वेरी केयरिंग, और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। सुजाता विजिटेड सेवरल पूजा पंडाल्स विद मुनमुन एंड हर फैमिली। सुजाता भी बहुत सारा पूजा पंडाल विजिट करती है मुनमुन और उसके फैमिली के साथ। सी ऑल्सो रिसीव्ड सेवरल गिफ्ट्स फ्रॉम मुनमुन पेरेंट्स, और उसको मुनमुन की फैमिली की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट भी मिलता है। सी वॉज थैंकफुल टू मीट मुनमुन एंड हर फैमिली हु वर फुल ऑफ एम्पैथी एंड टेंडरनेस। हेयर इज एन अनदर एग्जाम्पल। सो वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती है कि वो मुनमुन से मिली और उसके जैसे फैमिली से मिली, और वो सब बहुत ज़्यादा एम्पैथी और टेंडरनेस है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द फिल्म्स माई नेम इज़ खान। सो माई नेम इज़ खान ये मूवी सबने देखा ही होगा। इन दिस मूवी, ये मूवी में क्या होता है, द हीरो खान सफरेड फ्रॉम ए मेंटल डिजीज कॉल्ड एस्पर्जिस सिंड्रोम्स। और उस मूवी में क्या होता है कि खान एस्पर्जिस सिंड्रोम्स जैसे बीमारी से लड़ रहा होता है। पीपल थॉट दैट ही वॉज मैड बट एक्चुअली ही वॉज नॉट मैड। सब कोई को लगता है कि वो पागल है, लेकिन वो रियलिटी में पागल नहीं होता है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, काइंड होता है और एम्पैथेटिक इंसान होता है। ड्यू टू सम कम्युनल फीलिंग्स हिज सन सैम वॉज किल्ड, और कुछ कम्युनल फीलिंग की वजह से उसका बेटा सैम को मार दिया जाता है। हिज वाइफ ब्लेम्ड हिम फॉर दिस लॉस, और उसके वाइफ के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है। खान न्यू दैट ही वॉज नॉट गिल्टी बट ही कुड नॉट प्रूव हिम। खान को पता है कि वो गिल्टी नहीं है, लेकिन वो इसे प्रूव नहीं कर सकता है। ही अंडरस्टूड हिज वाइफ ग्रीव्स, वो अपने वाइफ का ग्रीव्स को समझ सकती है। सो ही लेफ्ट द प्लेस सेइंग दैट ही विल प्रूव दैट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सन डेथ। सो वो उस प्लेस को छोड़ देता है। उसके बाद वो ये प्रूफ करने लग जाता है कि वो उसका बेटा का डेथ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विद द अर्ज ऑफ मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस
USA, he reached a small town named Georgia. और वो एक मीटिंग ज्वाइन करता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ USA जहाँ कहाँ था, स्मॉल टाउन नेम जॉर्जिया के पास. देयर ही मीट आंट जेनी एंड हिज सन्स. वहाँ पे वो आंट जेनी और उसके बेटा से मिलता है. आंट जेनी हैड 2 सन्स. आंट जेनी का 2 बेटा था. द एल्डर सन वाज इन ए ब्रिटिश आर्मी एंड वाज किल्ड इन ए वार लास्ट ईयर. जो बड़ा बेटा था वो ब्रिटिश आर्मी में था और वो लास्ट ईयर ही मारा जाता है. खान वॉज वेरी अनहैप्पी टू हेयर दिस. खान को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुआ. ही कुड फील द ओल्ड लेडी शोरो विद हिमसेल्फ. और वो ओल्ड लेडी का शोरो वो खुद महसूस करने लगता है. ही फॉरगॉट हिज आउन शोरो फॉर अ वाइल. वो कुछ समय के लिए अपना दुख भी भूल जाता है. एंड ट्राई टू रिजॉइस विथ हर. और वो उसके साथ घुल मिल जाता है. लेटर जॉर्जिया वॉज अटैक्ड बाय सेवरल स्टॉर्म्स. द होल ऑफ जॉर्जिया केम्स अंडर वाटर्स. सो कुछ समय बाद जॉर्जिया भी सेवरल स्टॉर्म्स अटैक से घायल हो जाती है. द होल ऑफ जॉर्जिया कम अंडर वाटर. और जो पूरा जॉर्जिया होता है वो वाटर के अंदर आ जाता है. द पीपल टुक रिफ्यूज इन द विलेज चर्च. व्हेन खान हर्ड अबाउट दिस डिस्ट्रक्शन. जब खान को इस घटना के बारे में पता चलता है जॉर्जिया, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट देयर टू रेस्क्यू द जॉर्जियन पीपल्स. जब जॉर्जिया को इस बारे में पता चलता है तो वो अपना सब कुछ छोड़ के रेस्क्यू करने चला जाता है जॉर्जियन प्लेस के पास. थॉट ही वॉज हैंडीकैप्ड, ही रश्ड देयर आउट ऑफ एम्पैथी. ये सोच के कि वो लोग हैंडीकैप्ड है और वो दौड़ने लगता है वहाँ एम्पैथी शो करने के लिए. वाचिंग हिम्स सेवरल अदर पीपल रश टू जॉर्जिया विथ रिलीफ्स एंड अदर पीपल्स. उसको देखने के बाद और भी कुछ इंसान से जॉर्जिया तरफ दौड़ने लगता है ताकि वो उसको मदद कर सके. वाई डिड दिस हैपन्स. ये क्यों हुआ. आवर एंशिएंट सेंट और प्रॉफिट have said that the whole creations in the universe is one family. जो हमारा पुराना सेंट एंशिएंट सेंट था वो लोग क्या कहते थे कि जो होल क्रिएशंस है, होल यूनिवर्स है, ये सब क्या है, एक फैमिली की तरह है. दैट इज वी हैव सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ईच अदर्स नो मैटर वेयर वी आर और हु वी आर. इसीलिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है एक दूसरे के प्रति. कोई मैटर नहीं करता कि हम कौन है और सामने वाला कौन है. योर एम्पैथी शो द स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर्स. तो हमारी एम्पैथी ही हमारा कैरेक्टर को शो करता है. वेरी ऑफ्टन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इज बीइंग अंडरस्टिमेटेड. इट शुड बी टॉट इन स्कूल एट ए प्राइमरी लेवल्स बाय द टीचर्स इन ए कॉर्पोरेशंस विद द स्टूडेंट्स फैमिली. सो ये हमेशा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में सिखाया जाता है टीचर के थ्रू स्टूडेंट फैमिलीज को. देन ओनली वी कैन फाइंड पीपल लाइक मुनमुन एंड खान. और वहीं से हम लोगों को मुनमुन और खान जैसे इंसान को मिलने मिलता है. एट स्कूल किड्स आर इनकरेज टू लर्न न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम्स. स्कूल में किड्स को हम लोग न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम सिखाते हैं. सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं. प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस प्ले एक्सेट्रा. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, प्लेइंग सिखाते हैं एक्सेट्रा. Clearly they could be encouraged to become empathetic peoples with sympathies with the problems of their family, classmates and their families. उसी तरह हमें भी मोरल वैल्यू भी सिखाना चाहिए, एम्पैथेटिक सिखाना चाहिए इंसान को, प्राइमरी लेवल से के बच्चों को, ताकि वो फैमिली और फ्रेंड्स, क्लासमेट के साथ मिल भाव के रह सके. बाय डूइंग दिस, और ये सब करने के बाद, दे कैन मेक देयर ओन लाइफ्स मोर मीनिंगफुल एंड हैप्पी. ऐसा करने से उसका लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल से हैप्पी हो जाता है. वेयर्स इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर एगोनी एंड सफरिंग्स विल एंड अप इन मेकिंग मेन्स लाइफ्स लाइक ए पपेट और ए रॉबर्ट विच हैज़ नो फीलिंग्स फॉर अदर्स. अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक इंसान पपेट और फिर रॉबोट की तरह हो जाता है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होते हैं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी ह्यूमन बींग्स हैज़ ए सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एम्पैथी इन हिज हार्ट. एज ए मैटर, हर एक इंसान के अंदर सर्टेन अमाउंट एम्पैथी होता ही है उसके अंदर, दिल में. एम्पैथी शो टॉलरेंस एंड पेशेंस फॉर अदर्स. एम्पैथी इज ए कम्युनिकेटेड by understanding. When a person is able to feel other sorrow and problems without judging how he is feeling and without questioning why he is reacting in that way, he comes forward to help them out of empathy.
सो जब इंसान को ये फील होने लगता है, दूसरे के प्रॉब्लम्स फील होने लगते हैं, दूसरों का सोरो फील होने लगता है बिना उसको जज किए कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, तब हम लोग उसको मदद करने के लिए आते हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एम्पैथी गिव ए फीलिंग ऑफ वननेस। एम्पैथी एक वननेस का फीलिंग देता है, और एक एम्पैथी क्या है, एक हार्ट ओरिएंटेड क्वालिटी है। Empathy, like love, needs reciprocations. So if you want people to show empathy towards you, you will have to be empathetic towards them. So if you like the sessions, do like, share and subscribe to watch the next chapter. Thank you.